हेलो दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं आफ्ताब मैथ्स। आफ्ताब मैथ्स में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहले जो हम त्रिभुज के बारे में एक वीडियो बनाए थे, उसमें आप लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाने से पहले हम लोग पॉलीगॉन पढ़ाए थे, यानी कि बहुभुज पढ़ाए थे। और बहुभुज के जितने सारे गुण होते हैं वो पढ़ाए थे। और उसके बाद बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ाए। उसके बाद हम लोग आए थे त्रिभुज के बारे में, ठीक। उसमें हम लोग क्या किए थे, त्रिभुज जब पढ़ाई कर रहे थे तो त्रिभुज का परिभाषा पढ़े थे, डिफिनेशन। उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े थे। अब क्या करेंगे, ये जो वीडियो है, आज जो वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे त्रिभुज के जो टाइप्स होते हैं उस सारे टाइप्स का एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तुम लोग हम पढ़ा दिए थे कि तीन भुजा वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के और कोण के आधार पर 3 प्रकार के, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर क्या क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर तो न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिककोण त्रिभुज होता है। तो यानी कि टोटल कितने होते हैं, 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अब 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, तो एक एक करके इसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग भुजा के बारे में जो दिया हुआ है, भुजाओं के आधार पर उसका पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका नाम से क्या पड़ रहा है कि समद्विबाहु, मतलब उसका नाम से ही लग रहा है कि समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा वाले बहुभुज को ही समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ये चीज याद रखना कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, इसका नाम से सम यानी कि समान, और द्विव का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा, ठीक है। तो समान दो भुजा वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो समान भुज समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसका परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक त्रिभुज का परिभाषा एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से क्या लग रहा है, समद्विबाहु यानी कि समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका क्या डिफिनेशन क्या होगा, समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। देखो, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। तो इसमें AB क्या है तुम्हारा, AB और बराबर क्या है AC। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों भुजाएं जो है, दोनों साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर है। इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे जब दोनों बराबर होते हैं तो दो समान भुजा वाले बहुभुज को, यानी कि दो समान भुजा वाले त्रिभुज को, ट्रायंगल को, 2 साइड्स इक्वल होगा तो क्या कहेंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज का नाम दिया जाएगा। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा, ठीक है। इस चीज आपको समझ में आया कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजाएं समान होंगे, इक्वल होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। दूसरा इसका जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज पहला हुआ, दूसरा क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखो, इसका नाम से क्या लग रहा है, समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समान भुजा वाले बहुभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। देखो, इसका सम यानी कि समान और बाहु यानी कि भुजा, तो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो जिसका चारों भुजा, यानी कि मान लो ऐसे जैसे 5 सेंटीमीटर हो, इसका भी क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, ये बराबर ये, ठीक है। तीनों अगर आपस में क्या है, बराबर है, तीनों साइड जो है क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर BC, ठीक है। तो AB बराबर AC और बराबर क्या होगा BC। तो तीनों साइड्स अगर बराबर होगा तो इसका नाम क्या होगा, ऐसे त्रिभुज का नाम हम लोग दे देंगे फिर समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुजों का नाम क्या होगा, समबाहु
त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों साइड जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर यानी कि इक्वल होंगे। ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इसका नाम से क्या पढ़ रहा है, देखो इसका नाम से हम लोग पढ़ लिए सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, और बाहु यानी कि भुजा। तो दो समान दो भुजा वाले त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोल दिया हम लोग, और समबाहु त्रिभुज यानी कि समान भुजा वाले बहुभुज त्रिभुज को हम लोग क्या कह दिए, समबाहु त्रिभुज। अब इसका क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, मतलब विषम मतलब कोई भी सम ना हो, आपस में कोई इक्वल ना हो। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, एक तीनों भुजाओं की माप जो होगी वो एक बराबर नहीं होगी। ठीक है। किसी का 3 तो 4, किसी का 5। ठीक है। तीनों का बराबर नहीं होना चाहिए, एक भी का मतलब आपस में कोई बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज है, इसका मान है ABC। ठीक है। और इसमें है ये 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे त्रिभुजों को नाम देते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। तो तीनों त्रिभुज क्या हुआ, आप लोग को एक एक करके समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोण जो होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, एंगल के आधार पर 3 होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं, 3 प्रकार के। तो उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे ऐसे एक एक करके। ठीक है। उसके नाम से उसका डिफिनेशन हम लोग खोजेंगे। ठीक है। हाँ, तो देखिए भुजा के आधार पर 3 था, हम लोग पढ़ लिए। अब कोण के आधार पर 3 है, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। 3 त्रिभुज क्या होते हैं, एंगल्स के आधार पर होगा और 3 साइड्स के आधार पर। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब साइड के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। भुजा के आधार पर 3 था, समद्विबाहु, समबाहु और विषम बाहु, 3 प्रकार का त्रिभुज था, उसको हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए। ठीक है। उसका डिफिनेशन प्राप्त कर लिए और आप लोग को भी आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब ये क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जो आप लोगों को बताएंगे, ये भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और ये आप लोगों के दिमाग में सेट होकर रह जाएगा। न्यूनकोण क्या है, तो देखो न्यूनकोण, पहले इसका डिफिनेशन देखो। न्यूनकोण यानी कि ऐसा मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है ABC। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो इस पर ये कोण जो है वो मान लो 30 डिग्री का है। ठीक है। क्या है, 30 डिग्री का है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण न्यूनकोण हो उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, जिसका एक कोण क्या हो, न्यूनकोण हो, उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहा जाता है। न्यूनकोण यानी कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो एक कोण अगर क्या है, न्यूनकोण है, तो पूरा ट्रायंगल जो हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूनकोण हो जाएगा। ठीक है। न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसको बोला जाता है इक्विट ट्रायंगल। ठीक है। इक्विट ट्रायंगल यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है। अब दूसरा अगर हम लोग मानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। एक ऐसा त्रिभुज लेना है जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। देखिए एक त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं, क्या है, एक त्रिभुज PQR। ठीक है, PQR और Q जो है वो क्या है, 90 डिग्री। PQ का जो साइड है उस पर एक एंगल बन रहा है, देखिए उस एंगल का क्या नाम है, 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कोण क्या है, समकोण है, तो इसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। पूरा त्रिभुज जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका एक कोण न्यूनकोण है, इसलिए इसका पूरा जो त्रिभुज है वो क्या होगा, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। और ये समकोण। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तीसरा त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं, ये पहला फिगर में न्यूनकोण हो गया, दूसरा फिगर में क्या हो गया, समकोण। तीसरा फिगर हम लोग लेते हैं, मान लो ऐसा। ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, रुको एक सेकंड, इसका मान लेते हैं ऐसा। तो ये कोण तुम्हारा हो गया मान लो 108 डिग्री। ठीक है। इसका नाम हो गया ABC। तो ये फिगर नंबर 3 है, क्या है, फिगर नंबर 3 है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि एक कोण क्या है, वो अधिक कोण है न्यूनकोण से
देखिए ये न्यून कोण था, ये समकोण था 90 डिग्री बराबर, और ये 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये एक अधिक कोण है, एक एंगल क्या हो रहा है इसका, एक कोण जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अधिक कोण हो रहा है, इसलिए वो पूरा जो त्रिभुज बन जाएगा वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। और एक बार आप लोग को हम बता दे रहे हैं, अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, यानी कि 0 से अधिक और 90 से कम हो। ठीक है, दूसरा क्या है, समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो उसे समकोण कहा जाता है। ठीक है, तो इसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा, क्योंकि एक कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो पूरा त्रिभुज जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज कौन कहलाता है, जिसका कम से कम एक कोण जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज हम लोग अच्छे से अध्ययन कर लिए, और भुजाओं के आधार पर भी 3 त्रिभुज का अच्छे से अध्ययन कर लिए, और उसका डिफिनेशन आप लोगों को बता दिए। इसमें हमको लग रहा है समझा भी दिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए, फिर से हम इसका अच्छे से वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेली में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब अगर आपको न्यून कोण, समकोण त्रिभुज ये सब अगर समझ में आ गया होगा और भुजाओं के बारे में भी समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वीडियो जो बनाएंगे आप लोगों के लिए वो क्या बनाएंगे, उसमें अगर आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो में आप लोग को हम क्या देने वाले हैं, उसमें ट्रायंगल जो क्लास 10 का 6 चैप्टर है उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।